You only need one book for SSC GK, that is Lucent. खमागणी इंस्पेक्टर साहिल चौधरी दिस साइड। तो अभी मैं मेरी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ कि किस हिसाब से मैंने लूसेंट पढ़ी और किस हिसाब से आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। कि लूसेंट एक इनफ बुक है पूरी जीके कवर करने के लिए। अगर आप जीके हर सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोस देखने जाएंगे और अलग अलग तरह से भागते जाएंगे, नोट्स बनाने के चक्रों में पढ़ेंगे, तो उसका कोई मोटिव नहीं है। सिर्फ एक बुक लूसेंट प्लस एक पिनेकल पीवाईक्यू, आप दो बुक से प्रेफर करें। इनके बेसिस पे आपकी कंप्लीट मैक्सिमम जीके कवर हो जाएगी। और लूसेंट एक ऐसी बुक है जिससे आप सिर्फ एसएससी ही नहीं, आरएस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम और यूपीएससी के एग्जाम तक के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि लूसेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो यूपीएससी में आए हैं लूसेंट से सीधे ही, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन जो मेरे सामने आया था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लूसेंट। ये लूसेंट की बुक है। आपके पास चाहे कोई सा भी एडिशन हो, 2017 2020 एडिशन था मेरे पास, ठीक है, और अभी 2024 का सीजीएल मैंने दिया और उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। आपके पास कोई सा भी एडिशन हो, बस आपके पास जो भी लूसेंट है उसको आज से ही अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। किस हिसाब से पढ़ना है, क्या चीजें करनी है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें करनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो मैं आपको थोड़ा गाइड करूंगा कि मैंने किस हिसाब से पढ़ा था। तो ये लूसेंट का फ्रंट पेज है, ठीक है, जिसमें इंडेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अपने काम की चीज है इंडियन हिस्ट्री, जो अपने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी है। हिस्ट्री और पॉलिटी जब भी आप करें तो इस हिसाब से करें कि मेरे को उनके अंदर पूरा घुस के सब कुछ पढ़ना है। क्योंकि भारत देश में जब आप रह रहे हैं तो भारत देश का इतिहास और भारत देश का पॉलिटी, भारत देश की राजनीति किस हिसाब से चलती है, उस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। कि कल को जहाँ पे एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें कौन वोट करेगा, कौन नहीं करेगा, उसके जो एमएलए की वोटिंग जो मतलब पीपल हैं, वो मतलब एमएलए जो राज्यसभा लोकसभा, वो किस आर्टिकल में आती है, किस आर्टिकल में नहीं आती। तो अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इंडियन हिस्ट्री सबसे पहले अपने को करनी है। वर्ल्ड हिस्ट्री अपने इतनी कोई काम की नहीं है एसएससी के हिसाब से, तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी है, इसका मैं आपको बताऊंगा। एसएससी सीजीएल में जियोग्राफी को अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अप्रोच से सॉल्व करते हैं। कि पहले अपने देखते हैं प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके बाद अपने थ्योरी पढ़ते हैं। तो ये भी अपने काम की चीज़ है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी, ये तो बहुत ही काम की चीज़ है। इसके मेरे नोट्स भी हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, वो मैं आपके साथ बताऊंगा, एक फोटो भी शेयर करूंगा। और इंडियन इकोनॉमी ये भी अपने पढ़ना है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी हालांकि पॉलिटी में उतनी अच्छे से नहीं दे रखी, मैं मानूंगा एक दो चीजें हैं जो लूसेंट में अच्छे से नहीं दे रखी, वो इंडियन इकोनॉमी है और बाकी कुछ चीजें हैं। तो वो आप, लेकिन जब आप उनके इकोनॉमी के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा 5 ईयर प्लान के, डेफिसिट्स वगैरह के, वो देख लें। लेकिन आप जैसे ही टाइम मिले तो एक बार इकोनॉमी जरूर पढ़ें लूसेंट से, तो आपको अच्छा ही होगा। इसमें जो भी चीजें दी हुई है जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम है, और इसमें जो दिए हुए हैं मतलब वो क्या होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनकी भी अच्छे से डिटेल दी हुई है, तो वो भी आप जरूर देखें। उसके बाद फिजिक्स अपनों को बहुत अच्छे से पढ़नी है। फिजिक्स अपनों को सिर्फ लूसेंट से कवर हो जाएगी सारी, एक्स्ट्रा भागने की कोई जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री भी सारी कवर हो जाएगी। बायो आपकी मैक्सिमम कवर हो जाएगी, 90% कवर हो जाएगी। बाकी जो 10% बचेगी वो आप पिनेकल का जो पीवाईक्यू वाली बुक है उसमें क्वेश्चन देखें और वो चीज़ इसमें ऐड ऑन कर लें भाई, ठीक है। उसके बाद ये मिसलिनी वाला टॉपिक है, इसमें कुछ कुछ करने हैं, जैसे ये हो गया इंपोर्टिंग क्लासिकल डांसेज एंड आर्टिस्ट स्टेट एंड देयर फोक डांसेस। बाकी ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको, कोई काम की नहीं है इतनी। और इनके रिगार्डिंग भी मेरे थोड़े बहुत नोट्स हैं, जो जो मैंने कुछ कुछ चीज़ों के नोट्स बनाए थे वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को कैसे स्टार्ट करना है, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। देखो हिस्ट्री अपनी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले एंशियंट इंडिया, उसके बाद हर्षा के रेन तक एंशियंट इंडिया आया। हर्षा के रेन के बाद में जो बाहर के आक्रमण हो गए कासिम वगैरह के 712 में, उसके बाद मिडाइवल स्टार्ट हो गया, और मिडाइवल फिर लास्ट में चला 1757 तक, बैटल ऑफ प्लासी तक, 1757 बैटल ऑफ प्लासी तक, ठीक है। उसके बाद आगे फिर मतलब मॉडर्न इंडिया आ गया जिसमें ब्रिटिश काल रहा, और वो चला 1947 तक, ठीक है। तो ये मॉडर्न इंडिया रहा। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। तीनों का एक जैसा ही वेटेज है, तीनों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं मॉडर्न और मिडाइवल पढ़ लूँ, एंशियंट छोड़ दूँ, क्योंकि बच्चों को एंशियंट मुश्किल लगती है। अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग किंग्स होते हैं, अलग अलग उनकी कैपिटल्स होती है, वो सब चीज़ें इस कारण मुश्किल लगती है। लेकिन मेरी मानिए कोई मुश्किल नहीं है, आप एक बार लूसेंट से पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपको अगर है तो सबसे पहले आप वहीं से स्टार्ट करें, प्री हिस्टोरिक एरा से। पहले स्टार्टिंग के जो 5-6 पेज हैं वो चाहे तो एक बार आप छोड़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने लूसेंट में ओवरव्यू दिया है। स्टार्ट में लूसेंट वालों ने क्या किया है, ओवरव्यू दिया है कि मतलब
कौन से कॉइन्स चलते थे, कौन सी एक्सकेवेशन साइट्स थी, कहाँ पे किसने क्या लिखा था, जैसे वो अशोका के इंस्क्रिप्शंस वगैरह। तो वो सब चीज़ एक बार आप चाहे छोड़ दें, प्री हिस्टोरिक से सीधा स्टार्ट कर लें, आरबी फुट और ओकरी सेवंस वाला जो डिस्कवरी हुई थी अथनोडा स्कल वाली, वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, वहाँ से आपका इंटरेस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ से स्टार्ट करके आप बिल्कुल मॉडर्न तक पढ़ लें, और उसके बाद जब वापस रिवीजन की बारी आई तब स्टार्टिंग के 5-6 पेज भी पढ़ते चले, और उसके बाद वापस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंप्लीट लूसेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। लूसेंट का हर एक अक्षर, हर एक लाइन, जो लूसेंट में 2 तरीके की लाइन होती है, एक तो रेड अक्षर में जो बॉक्स है वो तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, एक फिर उसमें अंडरलाइन भी किया होता है, मतलब जैसे पैरा चल रहा है उसमें लाल रंग की चीज़ आ गई, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो नॉर्मल ब्लैक लाइंस भी है ना, जो हर जगह चलती है ब्लैक लाइंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में पहले कि मतलब जो ये महाजनपद थे, इनमें से कौन से महाजनपद ने सबसे पहली बार एलिफेंट्स को यूज किया था अपने वॉर में, या जो भी है अपना एक्सपेंशन करने में, एलिफेंट्स को किसने यूज किया था सबसे पहले। तो उसका आंसर था वो जो मतलब अशोका वाला जनपद है, सबसे फेमस जो जनपद है, कौन सा है वो, अशोका, पाटलिपुत्र नहीं, अशोका वाला कौन सा फेमस जनपद है यार, एक तो भूल हो गया मैं सारी चीजें। मगध। तो सबसे पहले, ओ कहाँ कहाँ था मैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल में जैसे मैं आपको बता रहा था, जो नॉर्मल ब्लैक लाइंस है उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखा है। जैसे एलिफेंट, सबसे पहले एलिफेंट्स ने, वाइड स्केल एलिफेंट्स को किसने यूज किया था, कौन से महाजनपद ने यूज किया था, तो उसका आंसर था मगध। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, और ये नॉर्मल जो ब्लैक लाइंस है लूसेंट में उनमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो सारी पूरी लूसेंट की एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का तो खासकर, तो वो आप पूरी ढंग से अच्छे से पढ़ें। उसके बाद आपको एंजॉय, मतलब इंटरेस्ट आना चाहिए हिस्ट्री पढ़ने में। हिस्ट्री वैसे ही इंटरेस्टिंग होती है कि मतलब कि कौन सा राजा था, फिर उसने अपने पिता की हत्या कर दी और दूसरा वो बंदा राजा बन गया, फिर उसने अपने पिता की हत्या कर दी, राजा बन गया। अशोका ने अपने 99 भाइयों को मार दिया गद्दी पाने के लिए। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्सा को छोड़ा था सिर्फ, बाकी 99 को मार दिया। ठीक है, तो मतलब कितना इंटरेस्टिंग चीजें हैं भाई, क्या क्या करते थे लोग पहले मतलब शासन करने के लिए। तो हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग ही लगनी चाहिए। उसके बाद जो मॉडर्न आया भाई, कैसे गांधी जी और इन सब ने, जो लाल बाल पाल थे, इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया अपनों को इस मुकाम तक पहुंचाने में, इंडिपेंडेंस दिलाने में। ठीक है, तो ये कुछ पेज हैं जैसे मैं आपको शेयर करता हूँ। जैसे ये मैंने ऐसे लिख रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट 2 पेजेस ऑफ लूसेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 पेजेस ऑफ लूसेंट है, क्योंकि इसमें ये 3 पार्टी स्ट्रगल है भाई, जो पाला, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुई थी कन्नौज को पाने के लिए। ठीक है, और यहाँ से फिर मिडाइवल इंडिया स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ये सब है। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इधर ये जो था मीर कासिम का इवेजन, और मतलब महमूद गजनवी का आक्रमण, वो सब चीज़ें, इधर साउथ का चोला। तो ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप लिख लें, ऊपर जो भी खाली जगह मिले ना आपको, वहाँ कुछ ना कुछ लिखते रहें, ऐसे स्टार मार्क, ये जैसे यहाँ पे लिख लिया रामपाल ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई थी, ये सब चीज़ें। जैसे मेरे को एक बार क्वेश्चन मिला था गजनवी का टाइटल क्या था, तो गजनवी का टाइटल था यामीन अल द्वला, यामीन अल द्वला, और इसकी डायनेस्टी थी यामीन डायनेस्टी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आप एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा ये जैसे इसमें भी मैंने ऐसे ऐड ऑन कर रखा है, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन होल वर्ल्ड सुहागी घाट 1867। ठीक है, मिडाइवल पीरियड भीमबेटका केव्स, और ये सब चीज़ें आप ऐसे लिखते जाएं। जो भी लूसेंट के आसपास जो खाली पेज बना, जैसे ये मान लो लूसेंट का एक पेज है पूरा, ठीक है, उसमें इतनी जगह कंटेंट लिखा हुआ है। ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पे आप जहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन अच्छा लगे जो इसमें लूसेंट में नहीं दिया हुआ, मॉक का क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हुआ और लूसेंट में नहीं है, तो वो उस टॉपिक पे वहाँ पे जाके ऐड ऑन कर लें, ताकि आपकी ये एक तरह से पूरी रिवीजन का पूरी एक मतलब ब्रह्मास्त्र टाइप बन जाए कि आपको जब जीके की रिवाइज करनी है तो सिर्फ आप लूसेंट उठाएं, आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। जो मैं आपसे बात कर रहा था स्टार्टिंग में, यूपीएससी का जो क्वेश्चन आया था, यूपीएससी प्री 2024-2023, पिछले साल जब यूपीएससी प्री हुआ था 2023 में, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो तुंगभाद्रा रिवर है उस पे डैम किसने कंस्ट्रक्ट किया था, तुंगभाद्रा रिवर पे डैम किसने कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, तो उसका आंसर, उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। ठीक है, तो उसका आंसर आप देख सकते हैं। लूसेंट का जो विजयनगर एम्पायर का जो पेज है, उसमें आप नीचे जाके देखेंगे तो देवराय 1 पेज जब आप पहुंचेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ही वॉज थर्ड सन ऑफ हरियर, हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज हिज इरीगेशन वर्क वेयर अ डैम वॉज बिल्ट अक्रॉस द तुंगभाद्रा रिवर। तो ये देख लो, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन आप लूसेंट से कर सकते हैं सीधा। ये सिर्फ एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल था, बथेरों क्वेश्चन आ चुके हैं लूसेंट से यूपीएससी में सीधा। ठीक है, और बाकी आप देख ही सकते हैं, मैंने सिर्फ लूसेंट कवर की थी और बाकी पॉलिटी इधर उधर से कवर की थी, और मैंने आरएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो प्री एग्जाम है वो भी क्लियर किया है। तो वो मेरे को, मैं मानता हूँ भी लूसेंट पढ़ने से काफ़ी बेनिफिट हुआ। उसके बाद पॉलिटी पे चलें। पॉलिटी को भी अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चार्टर एक्ट, उसके बाद कंपनी एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट्स, उसके बाद 1935 का एक्ट, ठीक है, वो सब चीज़ें। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारा जितने आर्टिकल है 385 95 जितने भी है, और शेड्यूल है, ठीक है, 11 शेड्यूल, 11 नहीं 12 शेड्यूल सॉरी, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, ये करके ये कुल मिला के ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो 2 चीज़ें हैं ये आप मेरे नोट से कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने कर रखी है। उसका जैसे मैं आपको एक सैंपल शेयर करता हूँ, ये मेरे नोट्स की फोटो है जो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे हैं, इंस्पेक्टर साहिल चौधरी नाम का टेलीग्राम है। उस पर जैसे मतलब मैक्सिमम आपको क्या करवाते हैं, यही आर्टिकल करवाते हैं, जैसे जो मेन है 83 करवा दिया, 84 करवा दिया, 89 करवा दिया, 90 91 ये सब, ठीक है। लेकिन ये बीच में भी कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको आप अगर लिख लें और उनको एक बार पढ़ लें तो आपका जो फ्लो है पढ़ने का, जो समझने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। क्योंकि आप 84 से सीधा 89 पे आ गए, आप सोचो कि बीच वाले 5 आर्टिकल कहाँ गए, उनमें क्या क्या चीज़ें थी, तो वो जब चीज़ें आप पढ़ लें तो वो बढ़िया चीज़ें हैं। जैसे 88 में अटॉर्नी जनरल कैन सिट इन हाउसेज एंड सुप्रीम कोर्ट, तो इस हिसाब से इस लेवल के मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो आप एक बार वो नोट्स जरूर चेकआउट करें। जहाँ पे भी मैंने पॉलिटी के नोट्स की बात की है और जिनको भी दिखाया है, सब हर तरफ से मेरे को तारीफ ही मिली है कि तुम्हारे जो पॉलिटी के नोट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटी में स्टैटिक के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि सबसे पहला फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था। आजकल फर्स्ट वाले पुराने हो गए तो आजकल पूछा जा रहा है सेकंड वाइस प्रेसिडेंट कौन था। ये क्वेश्चन पिछली बार सीजीएल प्री में आया था, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट कौन था, तो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट भी एस राधाकृष्णन ही थे, क्योंकि वो लगातार 2 बार चुने गए थे वैसे देखे जाए तो, ठीक है। इस हिसाब से ये फर्स्ट के क्वेश्चन आ गए। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गया, फर्स्ट दलित स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गया, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गया। इस टाइप के कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस भी बनते हैं पॉलिटी से, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो चीज़ें आपको लूसेंट में बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए लूसेंट मतलब रामबाण है पूरी एसएससी जीके का। और पॉलिटी का भी वही है, ये आपका व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाता है, आपकी भारत की राजनीति कैसे चलती है ये चीज़ें आपको बोलने की शक्ति देती हैं। और हिस्ट्री पॉलिटी जब आपको इंडिया की पता होगी तो आप कहीं 5 बंदों के बीच में बैठे हैं तो कोई टॉपिक छिड़ गया तो उस पर आपको बोलने का ऐसे मौका देती है कि हाँ मेरे को ये चीज़ें पता है और मैं आगे शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्पेक्टर साहिल चौधरी नाम है, सीधा सर्च करेंगे सीधा भी आ जाएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद ये जैसे ये जो मैं आपको बता रहा था, जो 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुई है, ये मैंने आपको बताया था। आरएएस के पेपर में भी क्वेश्चन आया था कि अब 5 ऐड होने के बाद कितनी लैंग्वेज होगी, तो 11 होगी। तो ये देखो मैंने यहाँ पे डेट भी लिखी है, जब मैं अखबार पढ़ रहा था उस दिन 3 अक्टूबर 2024 को 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुई, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत और असामीज। ये ऐड होने के बाद 11 लैंग्वेज बन गई, ठीक है, पहले 6 थी, ठीक है। तो इस हिसाब से जो भी आपको फैक्चुअल डाटा, कुछ भी नई डाटा चीज़ पता चले जो आपको लगता है कि एसएससी में आगे पूछी जा सकती है या मेरे को पढ़ना जरूरी है, तो उस चीज़ को उसी पॉइंट पे उस जगह जाके और उस चीज़ को अपने नोट डाउन कर लें, ठीक है। इसका हिसाब से नोट डाउन कर सकते हैं आप। उसके बाद ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं। उसके बाद हिस्ट्री पॉलिटी होगी आपकी। उसके बाद इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स तो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है, इतनी ज़्यादा डिटेल में होती है कि आपको पढ़ ही नहीं सकते, पूरी उम्र बीत जाएगी आप पूरी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अपनों को जो एसएससी में इकोनॉमिक्स है उसमें सिर्फ सेलेक्टिव स्टडी करनी है, मेन चीज़ें करनी है। मेन चीज़ें कौन सी है, 5 ईयर प्लान है, डेफिसिट्स हैं, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, अनएम्प्लॉयमेंट से आजकल क्वेश्चन आ रहा है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो भी आप करें। उसके बाद नेशनल इनकम है, एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी और ये सब चीज़ें। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे नाबार्ड हो गया, ठीक है, सेबी हो गया, सिडबी हो गया, आरबीआई हो गया, इस टाइप से जो चीज़ें हैं, एक्सिम बैंक हो गया, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। इस टाइप से ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टाइप की चीज़ें हैं ये आपको लूसेंट में अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। इनसे भी आजकल कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेजर कमिटीज होगी, ठीक है, जो भी बख्शी टेकचंद कमेटी होगी और ये सब कमिटीज होगी, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कमिटीज भी आपको इसमें लूसेंट में मिल जाएगी। ये कमिटीज आप चाहें तो जो लास्ट का मिसलिनी का पोर्शन है, मिसलिनी का जो पोर्शन है लूसेंट में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंडेक्स दिखाया था उसमें देख लेना, उसमें लास्ट में भी दिया हुआ है एक टॉपिक है कमिटीज, ठीक है, एंड कमीशंस, उसमें भी आप जाके ये कमिटीज और कमीशंस देख सकते हैं। तो लूसेंट में एक तरह से सारी चीज़ें हैं, बस आपको ढंग से ढूंढना है और किस हिसाब से पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है किसी हालत में, बाकी मिल आपको सारी चीज़ें जाएगी। उसके अलावा ये मतलब इकोनॉमिक्स तो उतना अच्छा नहीं दिया हुआ लूसेंट में, जितने बाकी चीज़ें दी है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस जितनी अच्छी तरीके से दी है उतने अच्छे से इकोनॉमिक्स लूसेंट में नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, परमार सर की इकोनॉमिक्स की बुक आती है, वो देख लें, 40-50 पन्नों की मैक्सिमम है, शायद एक दिन में पढ़ दी थी मैंने, तो वो देख सकते हैं आप। उसके अलावा मेरे नोट्स भी हैं, 5 ईयर प्लान के मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे हैं कि मतलब
कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे उन नोट्स में लिख रखे हैं मैंने। तो 5 ईयर प्लान के नोट्स मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा उसमें नेशनल इनकम भी है भाई, एनडीपी से एनएनपी के, जैसे एनडीपी से एनएनपी कैसे पहुंचा जाए, ठीक है, जीडीपी से जीएनपी पे कैसा पहुंचा जाए, तो जैसे ग्रोस डोमेस्टिक ये नेशनल हो गया, ठीक है, और एनडीपी से जीडीपी पे कैसे पहुंचा जाए, ठीक है, तो इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो पहुंच जाएंगे इस हिसाब से। तो वो चीज़ें भी मैंने मेरे नोट्स में अच्छे से करवा रखी हैं, ठीक है, और डेफिसिट्स भी लिख रखे हैं मैंने उसमें, ठीक है। और उसके बाद जैसे चलते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ज्योग्राफी भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है उसकी। ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें होती है, सीज्मिक हो गया, अर्थवेव हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया, और सारा ही जो भी जियोलॉजी और वो सब है ज्योग्राफी में। तो आपने ज्योग्राफी सारी कवर नहीं कर सकते, आपने ये सोचें कि ज्योग्राफी में अच्छे से कर लूँ और सारा कवर कर लूँ, तो वो हो नहीं पाएगा। आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, सीजीएल के 2 अटैम्प्ट निकल चुके होंगे, तब तक जाके आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी इस हिसाब से नहीं करनी, ज्योग्राफी आपको किस हिसाब से करनी है, प्रीवियस ईयर अप्रोच लगानी है कि प्रीवियस ईयर के कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले आप जाके वो क्वेश्चन देखें, फिर आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर वो क्वेश्चन उस टाइप का टॉपिक आप आके लूसेंट में पढ़ें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ कुछ शेयर कर देता हूँ, जैसे हिमालयज है, हिमालयज का अभी आरएस में भी क्वेश्चन आया था और सीजीएल में तो फिक्स ही आता है, ठीक है। जैसे दून हो गया, दून वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दून, ठीक है, शिवालिक, आउटर हिमालय, इनर हिमालय, वो सब। उसके अलावा सोलर सिस्टम है, उसमें आपको ज़्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है। सोलर सिस्टम में आप नॉर्मल प्लैनेट्स का पता रखें, कौन सा कहाँ पे है, अर्थ का ट्विन कौन सा है, किसका ट्विन कौन सा है, कौन से गैशियस प्लैनेट्स हैं, ये सब चीज़ें। रॉक्स देख लें, इग्नियस, सेडिमेंट्री और वो सब। स्फीयर्स, जैसे वो बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर हो गया, टोपोस्फीयर हो गया, वो सब स्फीयर्स देख लें। जैसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा ही बनता है, ओजोन कौन से स्फीयर में पाई जाती है, तो वो सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। क्लाउड्स, निम्बस क्लाउड्स हो गए, क्लस्टर निम्बस क्लाउड्स हो गए, विंड्स होगी, जो सहारा हरमत्तन होगी, हरमत्तन विंड होगी, लू होगी, ये सब विंड से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। करंट्स होगी, कौन सी कोल्ड करंट्स है, ठीक है, कोल्ड और हॉट करंट्स, ये चीज़ें भी आपको लूसेंट में मिल जाएगी, बस आपको ढूंढने की देरी है और पढ़ने की देरी है, सब चीज़ें मिल जाएंगी लूसेंट में। सॉइल भी अच्छे से कवर है उसमें भाई, मतलब ब्लैक सॉइल होगी, ब्लैक रेगुड सॉइल होगी, कि इसमें कौन सी फसलें ज़्यादा अच्छी होती हैं, कौन सी मतलब सॉइल कहाँ पे पाई जाती है और कौन सी सॉइल किस कारण बनती है, वो सब चीज़ें भी दे रखी है। ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छे से दे रखा है। ड्रेनेज सिस्टम की अगर आप चाहें तो एक आधी कोई क्लास लगा लें, वन शॉट, जिसमें अच्छे से कवर हो जाएगा कि मतलब एक्स्ट्रा जो भी है, मतलब लूसेंट में थोड़ी सी कम दे रखी है ट्रिब्यूटरीज, तो कई एक्स्ट्रा ट्रिब्यूटरीज हैं कोई रिवर की, वो चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। लेकिन लूसेंट भी जरूर पढ़ें, क्योंकि मैंने ध्यान दिया है हर वीडियो में वो ट्रिब्यूटरीज नहीं होती जो लूसेंट में भी दे रखी है, कई ट्रिब्यूटरीज ऐसी हैं जो सिर्फ लूसेंट में लिख रखी है, तो लूसेंट में जरूर पढ़ें, उसको आप ऐड ऑन कर लें। जैसे मैंने ड्रेनेज सिस्टम में ऐड ऑन कर लिया था कि जो मेरे को बाहर से मिली अजय, जैसे ये अजय एंड दामोदर होगी, ठीक है, ये तोंस होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने लूसेंट में ही ऐड कर ली ताकि आगे मैं पढ़ूँ तो रिवाइज हो जाए, ठीक है, इस हिसाब से। उसके अलावा लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड, ये अपने आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है एसएससी का, हर बार पूछा जा रहा है लैंड फॉर्म कौन सा किसे, मियंडर्स होगी और वो सब चीज़ें होगी, ठीक है, सर्क्यू प्लेन्स हो गए, सिर्क हो गया, ठीक है, ऐसे करके ये सब लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। स्नो जब मेल्ट होके कहीं से निकलती है, ठीक है, उस कारण कुछ बन जाता है, इरोजनल वैली बन जाती है, वी शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, वो सब चीज़ें भी लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड, ये भी अच्छे से लूसेंट में दिया हुआ है, ये भी आप वहाँ से पढ़ लें, और ये ट्रेंडिंग टॉपिक है तो ये आप जरूर करके जाएँ अच्छे से। उसके अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पढ़ लें भाई, आसपास जो देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनके साथ कितनी बाउंड्री लगती है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, वो भी पढ़ लें। नेशनल पार्क्स एंड अदर, ये आप स्टैटिक का टॉपिक भी मान सकते हैं, ज्योग्राफी का भी टॉपिक मान सकते हैं, ये आप कवर कर लें, क्योंकि इनसे एक आधा क्वेश्चन प्री में आ जाता है, मेंस में हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी कवर कर लें, 53-54 है शायद अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, राजस्थान की, और वो सब कौन सी कहाँ पे है, किसने कौन सी बनाई। जैसे चोला टेम्पल्स हैं तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि 4 टेम्पल्स दे देगा आपको कि ठीक है, उनमें से बताओ भाई एक कौन सा टेम्पल चोला टेम्पल्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है, ठीक है, तो आप सीधा दे सकते हैं। या फिर ऐसा कह देगा कि जैसे राजस्थान के ये 4 फोर्ट्स हैं, इनमें से कौन सा एक फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है, ठीक है, तो ये भी आप यूनेस्को हेरिटेज साइट भी कंप्लीट करें। और बाकी जो मिसलिनियस चीज़ें बचती हैं जहाँ से क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिनेकल में मिल जाएंगे, तो वो आप वैसे ही याद कर लें, ठीक है। मैं पिनेकल प्रीवियस ईयर को की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिनेकल में अच्छे से दिया है, जैसे कोई क्वेश्चन खत्म हो गया उसके जस्ट नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ, और सॉल्यूशन भी ऐसा दिया हुआ है कि चारों ऑप्शन को उन्होंने समझा रखा है कि कौन सा ऑप्शन का क्या क्या आगे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये ज्योग्राफी में भी जैसे मैंने ऐड ऑन कर लिया, मैंने लूसेंट में कहीं भी खाली जगह नहीं छोड़ी, जहां भी मेरे को मिला ना वहां में कुछ ना कुछ मैंने लिख लिया, ठीक है। जैसे जो इसमें मैंने मानसून का लिख लिया, विंटर मानसून हो गया और नॉर्थ ईस्ट मानसून हो गया, ये सब चीजें लिख ली। एक जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे मेरा दोस्त प्री दे के आया था एक, इस बार सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था,
ठीक है। तो फिर मैंने वो आके नोट डाउन कर लिया था, उसने मेरे को बताया कि ये क्वेश्चन यार पहली बार मैंने देखा है, अलग सा क्वेश्चन था। तो वो मैंने हाथों हाथ अपनी लूसेंट खोली, उस टाइम लाइब्रेरी था, हाथों हाथ नोट कर ली। वो क्वेश्चन क्या था, इंडिया का फर्स्ट मैप किसने बनाया था, मतलब इंडिया जब ब्रिटिश काल के दौरान था तब किसी ने तो पहली बार भारत का मैप बनाया होगा, पहली बार मैप बनाया होगा भारत का। तो वो बनाया था जेम्स रैनल ने 1782 में। तो ऐसे जहाँ पे भी आपको नया क्वेश्चन मिले, आप हाथों हाथ उस टॉपिक में, रेलेवेंट टॉपिक में जाके चीज़ों को नोट डाउन कर लें, ठीक है। और ये जैसे मैंने ड्रेनेज सिस्टम के कल बता ही दिया आपको। उसके बाद साइंस है, साइंस भी 3 पार्ट्स में है, मैक्सिमम चीज़ें 3 पार्ट्स में ही आ रही हैं। साइंस भी 3 पार्ट्स में है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से लूसेंट से की जा सकती है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो आपको 1% भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे से लूसेंट और लूसेंट से पढ़ें, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, फिर वापस लूसेंट से पढ़ें, फिर वापस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत ईजिली फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आराम से ही हो जाएगी। उसके अलावा बची बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी पूरा अच्छे से लूसेंट से पढ़ लें एक बार, ठीक है। उसके बाद पिनाकल उठाएं, उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो लूसेंट में आपको नहीं मिले, तो वो चीज़ आके आप लूसेंट में नोट डाउन कर लें उसी रेलेवेंट जगह पे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी पूरी साइंस अच्छे से कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगी लूसेंट से। इनका वेटेज इस हिसाब से, बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 1 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है। केमिस्ट्री से एक आधा क्वेश्चन ही आता है, फिजिक्स से कई बार क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से ही वेटेज है, और इसी हिसाब से अपना टाइम दें आप, बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा टाइम दें कि बायो अपने अच्छे से करें, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। ये तीनों चीज़ें आपकी लूसेंट से आराम से कवर हो जाएगी। साइंस की क्या है, रिवीजन ही की है, साइंस को बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस बच्चे भूल जाते हैं, और मैक्सिमम कई बच्चे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनके लिए तो वैसे ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप साइंस को बार बार पढ़ते चलें, जैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट होगी, फिर वापस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ ली, फिर वापस ऐसे सर्कल चलाते जाएं, ऐसे करके ऐसे घूमते जाएं, ठीक है। उसके बाद साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो तो इजीली कवर कर लेंगे, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 9th 10th में साइंस थी, 11th 12th में साइंस थी, और उसके बाद ग्रेजुएशन में भी थी, तो वो तो आराम से कवर कर लेंगे। जो साइंस बैकग्राउंड वाले नहीं है, उन बच्चों के लिए क्या है, वो पहले कोई तीनों सब्जेक्ट की 1 शॉट वीडियो देख लें, ठीक है। जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं है, वो एक बार 1 शॉट वीडियो देख लें, और उसके बाद लूसेंट पढ़ना स्टार्ट कर दें, आपका आराम से आउटपुट जो है आपको मिलना अच्छा चालू हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नोट डाउन एक्स्ट्रा स्पेस है उसमें नोट डाउन कर लें लूसेंट के, ठीक है। ये जैसे मैंने, ये केमिस्ट्री का लास्ट पेज है, और यहाँ से आगे बायोलॉजी स्टार्ट हो गई थी, तो केमिस्ट्री के लास्ट पेज में ये इतनी जगह बची थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बायो के कुछ क्वेश्चंस ऐसे, मतलब जैसे ये चीज़ें प्लेटी, ये जो साइक्लोस्टोमेटा वाली चीज़ है, ये इसमें नहीं दे रखी, लूसेंट में प्रोटोकोडेटा इससे एक आधी बार क्वेश्चन आ रखा है। तो ये जैसे मैं क्लास लगा रहा था और मेरे को ये चीज़ पता चली भी, ये चीज़ भी है बायो में, ठीक है, और वो चीज़ लूसेंट में नहीं थी, तो वो मैंने इसके नीचे ऐसे नोट डाउन कर ली, और इनका जैसे शॉर्ट ट्रिक्स थी वो इस हिसाब से नोट डाउन कर ली कि कौन से में डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से है, रेडियल सिमेट्रिक इसमें, बायलेटरल सिमेट्रिक ऐसे। तो इस हिसाब से आप नोट डाउन करते जाएं, आपको साफ रखने का कोई अवार्ड नहीं मिलेगा कि आपके लूसेंट कितनी साफ थी, उस हिसाब से आपको पोस्ट अच्छी मिल जाए, आपको अवार्ड मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी गंदी हो सकती है, जितना जितना आप उसमें लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो आप लिखने की कोशिश करें, ठीक है। उसके अलावा ये जैसे फिजिक्स का लास्ट पेज है, उसमें भी मैंने लिख लिया लैम्बार्ट्स लॉ किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल एंड इंडक्टेंस की यूनिट क्या है, ये सब चीज़ें। बाकी ये बायो का बीच का एक पेज है जिसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके के बहुत सारे डाउट आते हैं बच्चों के कि सर स्टैटिक जीके कैसे करें, क्या क्या करें, क्योंकि स्टैटिक जीके एक अलग में, एक खुद में एक अलग चीज़ है भाई, मतलब उसको कितना ही पढ़ लो आप, कोई उसका लिमिट नहीं है, कितना भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो स्टैटिक जीके को आप कोई इंपॉर्टेंस ना दें, ये सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में कोई रेयर ही ऐसा चांस होता है कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसी हिसाब से करें कि प्री में चलो ठीक है यार स्टैटिक के 2 क्वेश्चन आए, वो आपसे नहीं भी हुए तो क्या दिक्कत है। मेरिट ये थोड़ी है कि 194 मेरिट जा रही है कि 2 क्वेश्चन आपसे ये नहीं हुए तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, है। बाकी क्वेश्चन, बाकी जो 6 सब्जेक्ट बन रहे हैं आपके, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी जियोग्राफी और बायो मतलब साइंस, वो आप स्ट्रॉन्ग रखें कि उनसे जो क्वेश्चन आए वो तो आपसे हो ही हो। आप स्टैटिक के पीछे भाग रहे हैं और इन 6 के 6 सब्जेक्ट को छोड़ दे रहे हैं, तो क्या मतलब, स्टैटिक का जो क्वेश्चन आएगा हो सकता है वो आपसे बने ही ना, क्योंकि स्टैटिक के क्वेश्चन का कोई पता नहीं होता, कहाँ से भी पूछ लेता है, इरेलेवेंट से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये छोड़ दें, ठीक है। मेंस में रेयर ही इसका कोई क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल है, कोई इसका अंदाजा नहीं है कहाँ से क्या क्वेश्चन कर लें, ठीक है। सबसे पहले अपना ट्राई करें 6 सब्जेक्ट कंप्लीट अच्छे से कंप्लीट करने की, ठीक है। उनको स्ट्रॉन्ग बना लें, ठीक है भाई, उनका कोई क्वेश्चन आए तो मेरा गलत ना हो। फिर अगर स्टैटिक का क्वेश्चन आता है, वो अगर आपका फंस गया, आपको आता है तो भी ठीक है, ना आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेंस में कम ही चांस है स्टैटिक का क्वेश्चन आए, ठीक है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो स्टैटिक के आप कर सकते हैं, जो हर बच्चा करता है, वो आप चीज़ें करें, ठीक है। डांसेस कवर कर लें, फोक डांसेस कवर कर लें, और जो नेशनल डांसेज हैं वो कवर कर लें, जो क्लासिकल डांसेज है वो सब, फेस्टिवल कवर कर लें, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कवर कर लें। ये 3 4 चीज़ें, और बाकी नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ये कुछ एक चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा इनके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और करंट अफेयर के साथ रिलेट करते हुए चलें, जैसे अभी पद्मा अवार्ड्स मिलते हैं 26 जनवरी को, तो पद्मश्री जो मिलता है, पद्मश्री,
उसमें काफ़ी ऐसे पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनको मतलब कोई डांस के रिलेटेड मिला होता है, या कोई मतलब फोक ट्यून के रिलेटेड मिला होता है, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड उनको पद्मश्री मिला होता है। तो आप उनको कवर कर लें कि जैसे कोई बंदा है उसको मतलब पद्मश्री मिला है इस साल, तो वो कौन से डांस से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आप मतलब कवर कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन अगर आए तो मैं वो कर दूंगा, ठीक है। इस हिसाब से करंट अफेयर से रिलेट करते हुए चले। बाकी मेरे नोट्स टेलीग्राम पे हैं। मेरे नोट्स में क्या है, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पास सारे स्टैटिक के नोट्स हैं, मेरे पास स्टैटिक के बहुत गिनवे चुनवे नोट्स हैं। उनमें क्या है, फोक डांसेज अच्छे से कवर है, ठीक है। फोक डांसेज के लिए आपको वहाँ से कर लिया, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। फोक फेस्टिवल्स जितने हैं वो भी आप सारे कवर है। और आजकल नए क्वेश्चन पूछ रहे हैं मार्शल आर्ट, कौन से स्टेट का कौन सा मार्शल आर्ट है, तो वो भी कवर है। जैसे मणिपुर का थंगटा है और केरल का कलरी पयट्टू है, इस हिसाब से, ठीक है। तो वो चीज़ें भी अच्छे से कवर है। तो ये दो चीज़ें तो बहुत अच्छे से कवर है। उसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से सितार वादक हैं, कौन से तबला वादक हैं, तो उनके भी मैंने अच्छे से कर रखे हैं। और उनके मैंने किस हिसाब से कर रखे हैं, उनके मैंने थोड़ी ट्रिक्स बना रखी है। कोशिश करें अपनी ट्रिक आप खुद बनाने की कोशिश करें। बाकी मेरी ट्रिक्स अगर आपको देखनी है तो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, नोट्स वगैरह डाल रखे हैं, तो वो आप जरूर देख लें एक बार, आपको कुछ हेल्प हो जाए तो, ठीक है। ये सब है। स्टैटिक के पीछे ज़्यादा भागे ना, स्टैटिक और करंट के पीछे आप ज़्यादा ना भागे ना। बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले कहते हैं सर स्टैटिक बता दो, स्टैटिक में क्या पढ़ना है, और उसके बाद करंट अफेयर कहाँ से करें, कि डेली क्लास लगाएं, वीकली क्लास लगाएं, ये लगाएं वो लगाएं। कोई मतलब नहीं है। इनके क्वेश्चन अगर आएंगे तो भी किस्मत अच्छी हुई तो आपका फंसेगा, वरना कितना ही पढ़ लो क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है इन सबको छोड़ के आप जो आपके 6-7 इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री पॉलिटी वाले, वो अच्छे से कवर करें कि उनका क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। ये फोटो मैं क्यों लेके आया हूँ, ये लूसेंट का बिल्कुल जो गत्ता वो बोलते हैं ना अपने, गत्ता लास्ट पेज, लास्ट बिल्कुल जो गत्ता, ठीक है, उस पर भी मैंने कुछ ना कुछ लिख रखा है। मतलब मैंने लूसेंट में कहीं भी खाली जगह नहीं बोली। उसमें मैंने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट केसेज, प्रीएम्बल के रिलेटेड कौन सा केस था, बेरूबारी और केशवानंद भारती वाला केस था। फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कौन सा केस था, मंडल भारती इंदिरा सोनी वाला केस था। इंदिरा सोनी में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर दे दी गई थी ओबीसी में। ओबीसी कैटेगरी में आजकल 2 लेयर होती हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। फिर जैसे गोलकनाथ केस है, वो अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग था। आर्टिकल 21 के रिलेटेड मने का केस था। डीपीएसपी के रिलेटेड मिनेर्वा मिल्स केस था, और ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आया था इस बार, ठीक है। मिनेर्वा मिल्स रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था सीजीएल मेंस में, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब मैंने पूरी लूसेंट में हर जगह कुछ ना कुछ लिख रखा है जो आगे इंपॉर्टेंट हो सकता है, या जो मेरे को ऐसा वाइब आती है, मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन इस बार सीजीएल में आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा मेरे सजेशन क्या है कि आप क्या क्या बेहतर कर सकते हैं जीके के लिए, जीको को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लूसेंट के द्वारा, ठीक है। 6 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जियोग्राफी, और 3 साइंस के हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सॉरी 7 हो गए। ये 7 सब्जेक्ट आप अपने बहुत बेहतर बनाएं, लूसेंट से पढ़ लें और उनके साथ पिनेकल के पीवाईक्यू लगाते चलें, तो आपका इजीली कवर हो जाएगा, मेरी मानिए, ठीक है। रिवीजन की है जीके की, ठीक है। एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया, उसके साथ अपने पीवाईक्यू लगाने चालू कर दिए उस टॉपिक के जो आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी रिवीजन होती रहेगी बार बार। जैसे आपने कुछ पढ़ा है, पहले थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद अगली सब्जेक्ट की जब थ्योरी उठाई तो पिछली जो थ्योरी पढ़ी है उसके रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं वो आपने अच्छे से लगा लिए। जो क्वेश्चन लूसेंट में नहीं थे वो क्वेश्चन वहाँ पे जाके लूसेंट में लिख लिए, ठीक है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक में रिवर्स अप्रोच लगाई जाती है, ठीक है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि किस हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उन बाद में फिर आके उनको टॉपिक पढ़ते हैं आप, ठीक है। बाकी चीज़ों में जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी में क्या करते हैं, पहले आप टॉपिक पढ़ते हैं और उसके बाद पीवाईक्यू लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक में उल्टा होता है, पहले आप मतलब क्वेश्चन लगाते हैं और उसके बाद टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी नए और मॉक के क्वेश्चन मिले वो मैं बार बार कह रहा हूँ, लूसेंट का जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसमें नोट डाउन कर लें। जीके को समझना सीखें याद करने की बजाय, ठीक है। आपका व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, आपको बोलने की शक्ति देता है जीके। 4 बंदों के बीच में जब आप बैठे हैं तो आपको बात करने की शक्ति देता है कि आपको कुछ ना कुछ आता है, ठीक है, इस रिगार्डिंग। तो यही था, बच्चे कह रहे थे भाई लूसेंट की स्ट्रेटेजी बता दो सर, आपने किस हिसाब से लूसेंट पढ़ी। तो मेरा तो यही फंडा था, मैं लूसेंट पढ़ता था तो मैं बस पढ़ता ही रहता था, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था जीके पढ़ने में, लूसेंट खासकर हिस्ट्री पॉलिटी। जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगे सबसे पहले लूसेंट से वही सब्जेक्ट स्टार्ट करें। किसी को पॉलिटी अच्छा लगता है तो सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री से स्टार्ट हो रही है तो मेरे को हिस्ट्री से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। और हिस्ट्री में भी मैंने आपको बता दिया, अगर आपको स्टार्ट करना है तो पहले के 5-6 पेजेज एक बार छोड़ दें, जहाँ से प्री हिस्टोरिक पीरियड स्टार्ट हुआ, आरबी फुटक्री सेवांस वाला, वहाँ से स्टार्ट कर दें, वो सब पढ़ लें। एक बार सब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद वापस रिवीजन में स्टार्टिंग के 5-6 पेज कर लें। इस हिसाब से आप लूसेंट कवर करेंगे तो हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ एसएससी की जो जीके आपकी सारी कवर हो जाएगी, और आपका बाकी पेपरों के लिए भी जीके आपकी स्ट्रांग होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।